अबे दो बाई ढाई के लिए वो तेरी बेइज्जती कर रही है। अच्छा, इज्जत बेइज्जती की बात भी वो कर रही है जो खुद जंतर मंतर में मुंह की खा के आई है, और इज्जत तो इसकी थी नहीं, जो बची कुची थी उसकी भी टट्टी करा के आई है। वैसे तो वहाँ सभी अंधभक्त जलील हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी बेइज्जती यही करा के आई है। हर गद्दार को चैलेंज कर रहा हूँ, फिर वो अंधभक्त की शकल में हो, मोदी भक्त की शकल में हो, इस देश की सत्ता की समर्थक के शकल में हो, मैं हर गद्दार को चैलेंज कर रहा हूँ। किसी जमीन के पोस्टर पे उमर खालिद का नाम लिखा है क्या? किसी ने कोई हैंग लेके उमर खालिद का नाम चिल्लाया क्या? नहीं ना। तो फिर ये चंद गुर्गों को कैसे नजर आता है? क्योंकि ये लोग अपना बाप मानते हैं उमर खालिद को, इसलिए अंधभक्त हूँ मोदी का। जी, और क्या? ये क्या होता है भैया? भैया मुझे मोदी पसंद है। हाँ, और मोदी भक्त हो गए आप? बिल्कुल हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है अनभक्त किसको कहते हैं? ये लोग कहाँ से आते हैं और ये मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं और इस्लाम धर्म के खिलाफ इतनी बयानबाजी क्यों करते हैं? इस बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ सच्चाई इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, और वहां भी ये अनभक्त, ये नफरती चिंटू पहुंचकर वहां का प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरे के मामले में इतनी ज्यादा टांग क्यों अड़ाते हैं? आज इनकी ऐसी बैंड बजते हुए आप देखोगे, ऐसी औकात इनकी आज देखोगे जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। और आज का मैं गारंटी दे रहा हूं, ये वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आएगा, और आपने ऐसा वीडियो, ऐसी औकात, ऐसी बैंड बजाने वाली वीडियो इन अनभक्तों की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है। तो यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये अनभक्त, भारत के अनभक्त, नफरती चिंटू, अनभक्त, जिनको हम अनभक्त प्रजाति कहते हैं, ये दूसरे के फटे में टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं, चाहे कोई सा भी मामला हो। दोस्तों, इनको सिर्फ आता है मुसलमानों को गालियां देना, मुसलमानों को परेशान करना और इस्लाम धर्म के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी करना। लेकिन दोस्तों, ये फेमस होने के लिए जो ये ट्रिक अपनाते हैं, ये जो नफरत फैलाते हैं लोगों के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, अब इनकी औकात, इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आने लगी है। अब लोगों की आंखें खुलने लगी हैं, और ऐसे अनभक्तों को पकड़कर जिस तरह से बजाया जाता है और जिस तरह से इनकी औकात निकालकर इनके हाथ में रख दी जाती है, वो देखना बेहद सुखदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं अनभक्तों को जिस तरह से बजाया गया है और जिस तरह से इन अनभक्तों की असलियत है, वो सारा कुछ इन वायरल वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। आप देखोगे कॉकरोच जनता पार्टी किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, और उनको प्रोटेस्ट को खराब करने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, और लगातार किस तरह से सरकार का विरोध किया जा रहा है, किस तरह से सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है, और कुछ लोग जिस तरह से मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं, वो सारा कुछ इन वायरल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आपका मैं आपसे बात करूं। हर गद्दार को चैलेंज कर रहा हूँ, फिर वो अंधभक्त की शकल में हो, मोदी भक्त की शकल में हो, इस देश की सत्ता की समर्थक के शकल में हो, मैं हर गद्दार को चैलेंज कर रहा हूँ कि इन्हीं लोगों को क्यों दिखते हैं उमर खालिद के सपोर्टर। कोई यहाँ पर किसी को दिखा उमर खालिद का कोई सपोर्टर? कोई नहीं। और दूसरी बात, उमर खालिद का सपोर्टर हो ना हो, यहाँ पर बात हो रही थी नीट की, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट। किसी बैनर पे उमर खालिद का नाम लिखा है क्या? किसी जमीन के पोस्टर पे उमर खालिद का नाम लिखा है क्या? किसी ने कोई हैंग लेके उमर खालिद का नाम चिल्लाया क्या? नहीं ना। तो फिर ये चंद गुर्गों को कैसे नजर आता है? क्योंकि ये लोग अपना बाप मानते हैं उमर खालिद को, इसलिए हर प्रोटेस्ट में उमर खालिद का नाम चिल्लाने चले आते हैं। इस देश का यूथ हूं, और अगर सरकारों की जवाबदेही तय करने के लिए कॉकरोच छोड़ो, मुझे नाली का कीड़ा भी बनना पड़े, मुझे अगर गंदगी भी बनना पड़े, तो मैं बनने को तैयार हूं भाई। क्योंकि देश से है प्यार, तो हरदम ये कहना चाहिए, कॉकरोच रहे, कीड़ा मकोड़ा रहे, भारत ये रहना चाहिए। भारत को रहने के लिए कीड़े मकोड़े बनकर जवाब पूछना पड़े सरकार से, तो पूछना चाहिए। कॉकरोच होने में कोई बुराई नहीं है, अगर हम इस देश के लोकतंत्र को रिपेयर करना चाहते हैं। तुम जैसे गद्दारों से गद्दार बनने से बेहतर है। शाबाश बेटा। तुम काला हिट लेके घूम रहे हैं, लोग कह रहे काला हिट लाएंगे। एक बात बताऊं, कॉकरोच चिल्ला रहे हैं,
दुनिया में कॉकरोच से 100 इन्वेंशन मौजूद हैं। मेकअप के प्रोडक्ट बनते हैं कॉकरोच से, तमाम गोलियां बनती हैं मेकअप कॉकरोचों से। लेकिन हिट तुम चटवाओ तो अपने बेटों को, क्या हिट खा लोगे? तुम हिट से कुछ नहीं कर सकते सिवाय नुकसान पहुंचाने के। एक कॉकरोच को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कल को तुम्हारे बेटे ने काला हिट चाट लिया, तुम्हारे भैया ने काला हिट चाट लिया, तो बर्बाद हो जाओगे। काला हिट लेके घूमने वालों, कॉकरोच का मजा तो हम चख लेंगे, क्या तुम काला हिट का मजा चख लोगे क्या? अंधभक्त हूँ मोदी का। जी, और क्या? ये क्या होता है भैया? भैया मुझे मोदी पसंद है। हाँ, और मोदी भक्त हो गए आप? बिल्कुल हूँ। मैं मोदी को वोट दूंगा और रहते रहते हमेशा दूंगा। मेरे भी 10 वोटर हैं, 10 को दिलाऊंगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ गया। और बात ये रही, हिंदू के लिए कभी किसी ने नहीं लड़ा, सब मुसलमान के लिए लड़ा है और विपक्ष के लिए लड़ा है। और आज तक मैं देखता आ रहा हूँ कि जब भी कुछ काम हुआ है तो मतलब योगी और मोदी सरकार में हुआ है। आज तक की ऐसा काम नहीं हुआ है कि मतलब कांग्रेस और सपा करा दे। गजब टू भी आजाद कि ये आंदोलन देशभक्तों का आंदोलन है, ये आंदोलन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने का आंदोलन है, ये आंदोलन सरकारों की जवाबदेही तय करने का आंदोलन है। जितने गद्दार हों, जितने सरकार के चाटुकार हों, वो चाटुकार जिनके पूर्वज अंग्रेजों के चाटुकार रहे हों, वो यहाँ आए और चैलेंज स्वीकार करें, बोले यहाँ पर अपने कैमरों पर, अपने माइक पर और अपने 50 गुर्गों के बीच में बोलकर छाती तानने वालों, एक अकेला शेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ यहाँ पर। शाबाश। अगर यही पेपर लीक होता पहले तो ना इस देश को साइंटिस्ट मिलते, ना इसरो मिलता, ना स्कूल मिलते, ना विद्यालय मिलते, ना यूनिवर्सिटियां मिलती। आज पेपर लीक हो रहा है और आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये जितने गद्दार हैं, ये नहीं चाहते व्यवस्था में बदलाव हो, ये नहीं चाहते देश तरक्की करे, ये नहीं चाहते कि व्यवस्था में परिवर्तन हो ताकि देश तरक्की की ओर बने। लोग कहते हैं विकसित भारत, बिना शिक्षा के तुम विकसित भारत बना सकते हो क्या? शिक्षित राष्ट्र विकसित राष्ट्र की पहली नींव है और तुमने शिक्षा को शर्मसार कर दिया पेपर को लीक करा के, और उसके बाद शर्मसार कर दिया अपने गुर्गे भेज के इस आंदोलन में कि भाई पेपर लीक पर बात क्यों कर रहे हो? अरे ये तो धोती खोल रहा है। सांसद हूँ मनोज तिवारी, आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? जी बताइए पेपर कैसे लीक हो गया? इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। सुनिए 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 सुनिए, गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। गलती नेहरू जी की है, नेहरू जी ने गलत किया कि एम्स बनाए। पेपर लीक हुआ है, लीक को रोकने के लिए चल रहा है। ये कौन से गुर्गे हैं जो चाहते हैं कि भारत में पेपर लीक होता रहे? ये कौन से गुंडे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा मंत्री बना रहे जो भारत में भ्रष्टाचार होता रहे? ये कौन से ऐसे बदमाश हैं जो चाहते हैं भारत में लीक की व्यवस्था बनी रहे? तो वो देश के गद्दारी हुए ना। पेपर लीक की वजह से अगर किसी का भविष्य खतरे में है तो इस देश की यूथ का भविष्य खतरे में, हमारे तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में, और हमारे तुम्हारे बच्चे आने वाले इस देश के पालक हैं, पोषक हैं। देश के लोगों से होता है। जब इस देश का यूथ ही बेरोजगार रह जाएगा, जब इस देश का यूथ ही अनपढ़ रह जाएगा, तो ये गद्दार लोग जिम्मेदार होंगे उसके, और फिर ये देश कहां तरक्की कर पाएगा? बात तो सही है। हाँ जी, सरकार के समर्थक को आप गद्दार क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों की सरकार थी तब भी कुछ लोग चाहते थे कि अंग्रेजों की सत्ता ना जाए, कुछ लोग चाहते थे अंग्रेज सत्ता में बने रहें, और यही कारण था कि इस देश को 200 साल लग गए आज़ाद होने में। तो भाई जो सरकार के समर्थक होंगे वो यकीनन देश से गद्दारी कर देंगे, क्योंकि भाई सरकार आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, और ये देश के लोगों से बनता है। अगर मैं अकेला इस देश के समर्थन में बात कर रहा हूं तो मैं देश हूं। आज यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो नहीं पता है। अबे 2-2.5 की पिद्दी वो तेरी बेइज्जती कर रही है। अच्छा, इज्जत बेइज्जती की बात भी वो कर रही है जो खुद जंतर मंतर में मुंह की खा के आई है, और इज्जत तो इसकी थी नहीं, जो बची कुची थी उसकी भी टट्टी करा के आई है। वैसे तो वहाँ सभी अंधभक्त जलील हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी बेइज्जती यही करा के आई है। 10,000 साल से अगर किसी को पानी नहीं मिला तुरंत मिल जाएगा। आप एक बार ये वीडियो देख लो। ये नफरती बहुत बड़ी वाली है, इसकी सारी बातें फर्जी और जाली है। जब भी मुंह खोलती है उल्टा ही बोलती है। इसका मुंह है गटर है या गंदी नाली है? और ये 14 साल की बच्ची की मजाक उड़ा रही है। अरे कम से कम वो बच्ची सत्ता पर सवाल तो उठा रही है, तेरे से वो कई गुना हिम्मत वाली है।
ये बेइज्जती याद है या भूल गई है? तेरे मुंह से बस उम्र खालिद ही निकल रहा है, बाकी सब भूल गई है। और पढ़े लिखे युवाओं को तू अनपढ़ बता रही है। तू अपनी बता, तू क्या कभी स्कूल भी गई है? दोस्तों रुकिए यार, जाइएगा नहीं, अभी एक और पार्ट है जिसको देखकर आपको इन अनभक्तों की औकात, इन अनभक्तों की असलियत और इन अनभक्तों को किस तरह से बजाया जाता है वो आगे इन वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की ये सारी वायरल वीडियो देखकर बहुत मजा आएगा। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, राम मंदिर में चंदा चोरी का। जिस तरह से 200 करोड़ की चोरी की गई है और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जिसने चंदा चोरी किया है, जिसने ये चोरी की है, उसके ऊपर अभी तक ना तो FIR की गई है और ना ही कोई नाम सामने लाया गया है। दोस्तों इसी तरीके से विपक्ष जो अखिलेश यादव हैं वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लगातार इस चंदा चोरी को लेकर बातें कर रहे हैं। अब जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भी मोदी जी को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं और मोदी जी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। और इनका एक बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो मोदी जी की सरकार है ये 2029 से पहले यानी 2027 तक ये सरकार गिर जाएगी और नई सरकार बनेगी। इस तरह की बातें राहुल गांधी जी कर रहे थे। उनके ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा और आपकी हंसी छूट जाएगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे। इसकी सारी बातें मंदिर और मस्जिद पे टिकी है। अरे जा, ये तो बता कितने में बिकी है? बेइज्जती होती है इसकी बार बार, फिर भी बेइज्जती कराने आ जाती है हर बार। जहाँ भी जाती है मुंह की खाती है, फिर भी इसको शर्म नहीं आती है। अंधभक्ति इसकी छूट नहीं रही, भले ही दिन भर में लोगों से 500 गालियां खाती है। भाई साहब एक तारीफ तो इसकी करनी पड़ेगी। जंतर मंतर में हमारे स्टूडेंट ने इससे 1.5 लाख सवाल करे और इसने 1.5 लाख सवालों के बस 2 ही आंसर दिए, मंदिर मस्जिद और उमर खालिद। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी पढ़ के आए हो? नहीं भैया मैं नहीं जानता, पहले से तैयारी नहीं किया था ना, इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। नहीं पता, मैं नहीं जानता, नहीं जानता। कॉकरोच की स्पेलिंग बेसिक का पूछ सकते। भाई ये जंतर मंतर में जाकर भांग की गोलियां खाकर फालतू की बातें कर रही थी, सारे असली मुद्दे दबाकर। तो भाई इन सबके बीच इसे मिल गया एक बंदा अकेला, उस बंदे ने जो इसको दबा के रेला। अब मुझे डर है ये इतनी धुलाई के बाद कहीं रिपोर्टिंग छोड़कर लगा ना ले पकौड़े का ठेला। ये कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने का वक्त आ गया। धर्मेंद्र प्रधान से आप प्रधानमंत्री तक आ गए हैं। मैंने तो पहले कहा ना कि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है और इस देश की सारी बीमारियों और परेशानियों के जड़ प्रधान है। तो इस देश के प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या देश का प्रधान हो, सवाल तो पूछे जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट कम से कम समय तक चले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द हो, सरकार की नैतिकता जागे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जागे। अच्छा, कुछ लोग हिंदुओं को जगाने निकले हैं, कभी कभी इस देश के लोकतंत्र को जगाने की बात भी करो, कभी कभी सोए अधिकारियों को जगाने की बात भी करो, कभी कभी इस देश में शिक्षा मंत्री को जगाने की बात भी करो, ताकि तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी टाइम से पहुंचे। धर्म तो जगा रहे हो ठीक है, लेकिन कभी इस देश के सिस्टम को भी जगाओ। आज तुम धर्म के नाम पे एक दूसरे को जगाने निकले हो, लेकिन इस देश की बंटवारे की नींव पर तुम धर्म जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। तुम इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। तुम मतभेद करके जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। शाबाश। आरोप लगा बार बार कि यहाँ बिजली काटी गई, कई बार खाना रोका गया, कभी आधार कार्ड चेक किया गया, ये सब चीजें क्यों हो रही है? भैया ये यूथ है, इसमें जेनजी के साथ वो मिलेनियम है ना, हम तो शायद वो वाले हैं। हमने तो भैया मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करी है, लाइट काटने से कुछ नहीं होगा। हमने अंधेरों में, लैंप में, ठीक है, वो मिंटल कहते हैं गैस के, उनमें पढ़ाई करी है। तो ये लाइट कुछ नहीं रोक पाएगी, कुछ नहीं रोक पाएगा इससे। भाई जहां हौसले बुलंद होते हैं वहां ये छोटी मोटी अव्यवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सच्चाई बता सकूं और जो भारत के अंदर हो रहा है वो आप सबको दिखा सकूं।
लेकिन अनभक्तों की सच्चाई आपने देखी होगी और औकात इनकी क्या है लोगों की नजरों में देख ही लिया होगा। ये अनभक्त अपने बिलों से तब बाहर निकल कर आते हैं जब मुसलमान का नाम लिया जाता है या मुसलमान का किसी चीज में किसी जुर्म के अंदर नाम आता है। ये अपने बिलों से बाहर निकलकर उस जगह का माहौल खराब कर देते हैं और मुसलमान को गालियां देते हैं और इस्लाम धर्म पर गलत टिप्पणी करते हैं। और आपने सुना ही होगा और देखा होगा, उत्तराखंड में एक मामला बेहद ज्यादा जोरों शोरों पर है। वहां पर कुछ लोग इतने ज्यादा नफरत में अंधे हो चुके हैं, इतनी ज्यादा मुसलमानों से नफरत करने में लगे हैं कि मुसलमानों को अब दुकान के बाहर खड़े होकर उनको बताने लगे हैं क्या कैसे बेचना है सामान और किस तरह से वो रहेंगे भारत के अंदर। दोस्तों, क्या हो गया है हमारे देश को, क्या हो गया है हमारे देश के लोगों को, किस तरह से इनके अंदर नफरत कूट कूट कर भर रखी है। कहाँ गया वो भाईचारा हिंदू मुसलमान का? कहाँ गया जब हिंदू मुसलमान एक थाली में बैठकर खाते थे, जब हिंदू मुसलमान साथ बैठकर अपना काम किया करते थे? कहाँ गए वो लोग? ऐसे लोग जो कि नफरत फैलाते हैं समाज में, ऐसे लोग जो जहर घोलते हैं समाज में, ऐसे नेता जो हमें और आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर हिलकाए रखते हैं, इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से ऐसे नफरती चिंटू, ऐसे नफरती कीड़े, ऐसे अनभक्त कर रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हमारा संविधान हक नहीं देता कि किसी के धर्म को लेकर या किसी का धर्म पूछकर उसको परेशान किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों को ही परेशान करते हैं, ये सिर्फ एक कम्युनिटी से लेकर सारे लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जहर घोल दिया गया है। ये कभी किसी हिंदू भाई को गाली देते हैं, कभी किसी मुसलमान को गालियां देते हैं, कभी ये जंतर मंतर पर पहुंचकर वहां का माहौल खराब कर देते हैं। वहां पर जाकर जो अभिजीत है उसको आतंकवादी तक कह डालते हैं और उस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस तरह से बयान दिया है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर, ये आतंकवाद की बी टीम है। दोस्तों, इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो चुका है जब से ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी लगातार, उनका ये कहना है जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम प्रोटेस्ट खत्म करने वाले नहीं हैं, चाहे आप कितने बड़े हम पर इल्जाम लगा लो। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में? क्या वो इस्तीफा देंगे? मोदी सरकार के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।